और एक्सेप्ट। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा होगा क्या, आपको यहाँ पर एक अरीना स्टूडेंट नाम का फोल्डर दिख रहा है। इस फोल्डर के अंदर आपकी सारी फाइल बन जाएगी। ये देख लो, मैंने कुछ नहीं बनाया था, अपने आप आया था। क्या यहाँ पर फुल स्क्रीन है, चेंज लेआउट पे काम कर सकते हो या फुल स्क्रीन पे कर सकते हो, यहाँ से ठीक हो जाएगा। आकाश, चेंज लेआउट या फुल स्क्रीन। और यहाँ पर ये तीन बिंदु दिख रहे हैं यहाँ पे कोने में। माया में क्यों दिख रहे हैं? माया में देख रहा है, किसमें कर रहा है? स्पेस बार दबा। अरे और भाई बोल लिया करो। ऑलराइट, तो हमारे पास ये सारा बन गया। अब ये इसमें हम सीन्स के अंदर कोई भी फाइल अब मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो सीन्स के अंदर हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं होगी। अगर मैं अभी सेव कर, हाँ जी, हेलो, हाँ कौन? बोल आकाश। क्या? हाँ जी बोलो। हाँ, और अभी क्यों कर रहे हो? अभी क्लास चल रही है तो। ठीक है, तो जब हम इसे सेव करेंगे इस फाइल को, तो देखोगे कहाँ आया, डेस्कटॉप अरीना स्टूडेंट सीन्स। ये आपका प्रोजेक्ट सेट हो गया। अब यहाँ पे ही आपकी फाइल सेव होगी। ठीक है, और फाइल सेव होगी, हम यहीं पर फाइल सेव कर सकते हैं और नाम लिख के अपना सेव कर सकते हैं। इसका नाम होता है न्यू। फाइल सेव हो गई। अब अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट सेव ऑन करता हूँ, पहली बात तो ये बोलेगा नथिंग टू सेव, तो आपको थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो आप अगर कैमरा भी ला दोगे तब भी चलेगा। और आप इंक्रीमेंट सेव ऑन करोगे, अब देखो क्या हुआ। न्यू जुलाई स्टूडेंट्स 0.001। जितनी बार मैं इंक्रीमेंट सेव पे क्लिक करता जाऊंगा उतनी बार ये 002। तो ये इस तरीके से इंक्रीमेंट सेव होता है। और इंक्रीमेंट सेव आप यहाँ दिख रहे होगे कि आपको तीन तीन इंक्रीमेंट सेव ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसके बाद आप जो फाइल काम कर रहे हो, उस फाइल को काम करके भी अगर आप ऐसे सब डिलीट कर देते हो तब भी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पोस्ट सेविंग है। पोस्ट सेविंग यानी कि अब अगर मैं इसे कंट्रोल एस मार दूं तो एक और दोबारा फाइल बन जाएगी। तो ये पोस्ट सेविंग है। पोस्ट सेविंग का मतलब आप काम करोगे उसके बाद जाके सेव होगा, पहले की फाइल आप डिलीट कर सकते हो, ऐसा करना नहीं वैसे। ठीक है। सेट प्रोजेक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरी अभी प्रोजेक्ट विंडो ऑलरेडी थी और मैंने एक स्टूडेंट नाम का बना लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने कोई, अब ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब दूसरा प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी मैंने एक विंडो बना रखी थी वहां, तो मैं बार बार प्रोजेक्ट विंडो पे ना क्लिक करके सेट प्रोजेक्ट करूंगा। ये क्या करता है, ये प्रोजेक्ट विंडो नहीं बनाता। इट विल नॉट मेक एनी प्रोजेक्ट विंडो। ये चुपचाप से जो फोल्डर आप बोलोगे उस फोल्डर के अंदर एक डॉट मेल फाइल बना देगा, और वो फाइल आपकी एज अ प्रोजेक्ट विंडो चलेगी। जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, जैसे मैं रिगिंग की बना रहा हूँ, रिगिंग पे क्लिक किया, ये रिग का फाइल बनी हुई है, डन। तो अब क्या होगा, जब भी मैं अब सेव करूंगा तो मेरा ये एक्चुअली यही सेव हो रखा है। अगर मैं न्यू फाइल लेता हूँ, कंट्रोल एस मारूंगा तो रिगिंग में जाके सेव, क्योंकि मैंने सेट प्रोजेक्ट किसका कर रखा है, रिगिंग। ये जब आप कंट्रोल सेव या सेव करोगे ना, ये फिर आ गया यार, सेट प्रोजेक्ट पे क्लिक करो और सेट प्रोजेक्ट पे आपको
दोबारा किसी प्रोजेक्ट को सेट कर सकते हो। इसके इसमें और तुम्हारे प्रोजेक्ट विंडो में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा डिफरेंस है, प्रोजेक्ट विंडो पूरे फोल्डर्स क्रिएट कर देती है आपको अच्छी तरीके से लगाने के लिए। सेट प्रोजेक्ट ऐसा नहीं करता। सेट प्रोजेक्ट बोलता है जो भी फोल्डर दोगे मैं उसमें से उससे उससे ही फाइल उठाऊंगा। मतलब कितनी बार भेजेगा कि चीज, फोल्डर उसी से सेव करूंगा, उसी से काम कराऊंगा, सब उसी से करूंगा। और कोई फोल्डर नहीं बनेगा, जो फोल्डर तुमने कहा उसी के अंदर बनाएगा। लेकिन ये कोई सही प्रोसीजर नहीं है। आप प्रोजेक्ट विंडो बनाओ ताकि आप उसमें सोर्स इमेजेस के अंदर अपनी रेफरेंस इमेजेस, यूवी लेआउट्स, फोटोशॉप फाइल, टेक्सचर्ड फाइल, ये सारी फाइल इसके अंदर लगा सको। इसके अंदर है रेफरेंस फाइल्स, रेफरेंस सॉरी रिसेंट फाइल्स। इसके अंदर आप रिसेंट देख रहे होगे, रिसेंट फाइल और रिसेंट प्रोजेक्ट। अगर मैंने कोई रिसेंट प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें से फाइल निकालने के लिए रिसेंट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो रिसेंट प्रोजेक्ट मेरा सेट हो गया। इसके अंदर एग्जिट है, ऑफ कोर्स एग्जिट, आप एग्जिट कर सकते हैं। अब प्रेफरेंसेस की बात करते हैं। जो दिक्कत इसके में आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि एक शॉर्टकट है। आप अगर सिंपल स्पेस बार दबाते हो तो ये 4 में डिवाइड हो जाता है, और जिसपे भी माउस होगा उस पे रहकर बस माउस वहां रखना है, होवर करना है, और सिर्फ दोबारा से आप स्पेस बार दबाओगे तो वो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस आपको दो जगह मिलेगी। पहली तो ये कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे, यहाँ प्ले पॉज बटन है उसके बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे, यहाँ पर एक आदमी भागता हुआ दिखेगा, और दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंसेस। या फिर आप विंडो पे जा सकते हो, सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस एंड देन प्रेफरेंसेस। ठीक है, जैसे आप सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस में जाओगे आपको ये दिखेगा पूरा पूरा जत्था। इतना बड़ा आपको काम नहीं करना, यू जस्ट हैव टू डू सम थिंग्स। जैसे कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें सेटिंग्स पे जाओ और लीनियर यानी कि आज की मिलीमीटर, डिग्री, इंच, फुट आप कर सको। जिस तरीके से करोगे उस तरीके से आपको, जिस तरीके से करोगे उस तरीके से आपको इंच फुट मिलेगा। ठीक है, डिग्री तो रहने दो, डिग्री का तुम चेंज नहीं करोगे। पॉलीगन्स में जाके आप ये दिखा सकते हो, बार बार वर्टेक्स डिस्प्ले ना हो तो अच्छा है, मत करना। वर्टेक्स साइज आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, वर्टेक्स विड्थ वैसे आप बाहर भी कर सकते हो। ये भी क्लिक कर सकते हो। यहीं से आप विड्थ विड्थ सेट कर ली कि आपको इतना एज विड्थ मतलब जो सिलेक्शन करोगे ना उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। आपको दिख रही है तो अच्छी बात है, 2 इज वेरी नाइस, हम चेंज नहीं करते, बट अगर चेंज करनी है तो कर लो। सेंटर ये रहने देना, कुछ मत करना, ज्यादा कुछ इसमें छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। इसमें जो सबसे ज्यादा चीजें जरूरी होती हैं वो है, आपको भी दिखाया, एक है फाइल प्रोजेक्ट, ये बहुत जरूरी है। इसमें रिसेंट हिस्ट्री साइज, रिसेंट हिस्ट्री साइज का मतलब ये ऑटो बैकअप बनाता है। ऑटो बैकअप का जो फाइल साइज है वो 10 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फाइल रख सकता है। और 10 फाइल रखने के बाद अगर 11वीं फाइल आएगी तो 1 को रिप्लेस कर देगा। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट से 5 है, मैं इसे चेंज करके अराउंड 10 कर देता हूँ। 10 प्रोजेक्ट्स आप मैक्सिमम 10 प्रोजेक्ट रख सकता है इंक्रीमेंट से। ये है, सॉरी ये वाला दूसरा है। यहाँ पर जो आपने करा था ना ये रिसेंट फाइल, रिसेंट इंक्रीमेंट है ना, ये है, ये वो नीचे वाला है ऑटो सेव। ऑटो सेव ऑन करेंगे तो क्या होगा, आपका ऑटो सेव होना शुरू हो जाएगा। लिमिट करूंगा तो क्या होगा, 10 लिमिट के बाद, जैसा कि मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 7 से 11 सेव क्या होगा, 1 1 2 3 ओवरराइट कर देगा उसे। तो अगर मैं इसे ऑफ करता हूं तो नंबर ऑफ जितना चाहो उतना ये ऑटो सेव करता जाएगा। इसे ऑन रखना बहुत जरूरी है। ऑन कहाँ हो रहा है, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। ये मेरे प्रोजेक्ट में सेव हो रहा है, लेवल 6 मूवमेंट ऑटो सेव जो भी है। इसको आप इस तरीके से इस पे क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट, जहां प्रोजेक्ट ऑटो सेव डेस्टिनेशन, जहां प्रोजेक्ट होगा वहां पे डेस्टिनेशन अपने आप बन जाएगी। इससे फायदा ये होता है कि हम जैसे हम प्रोजेक्ट चेंज करते रहते हैं ना, तो ये ऑटो सेव डेस्टिनेशन चेंज नहीं होता। चाहे आप कोई सा भी प्रोजेक्ट ले लो, ऑटो सेव नेम यही रहेगा। तो अगर मैं प्रोजेक्ट कर दिया तो अब ये ऑटो सेव में जाएगा, जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसके अंदर सेव होगा। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। फाइल एंड रेफरेंसेस डजंट मैटर, रेंडरिंग अभी जरूरत नहीं है। टाइम स्लाइडर में आप इसे 24 एफपीएस यहाँ पर आप खुद लगा सकते हो, 24 एफपीएस, 25, 26, 29, 30 एफपीएस।
40 एंड सो एंड सो फोर्थ। इसके अंदर बाकी सब जब एनिमेशन आएगा तभी समझोगे। सेव एक्शंस नथिंग टू टेल यू अबाउट, इसमें भी कोई चीज जरूरत नहीं है। जीपीयू कैशे ये आपका एक्चुअली सिस्टम की औकात बताता है। जैसे इधर बता रहा है कि इसका ड्राइव नंबर 377 पॉइंट ये नंबर है इसका, और इसकी मेमोरी जो है वो 979 MB की है। आपकी शायद 2 GB या 3 GB की होगी, तो अपने आप आपको ये बता देता है। बाकी आप इसमें ज्यादा कुछ ना करें तो अच्छा है, बिकॉज इट विल टेक योर परफॉर्मेंस अवे। अगर बढ़ाने की कोशिश करोगे तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। जैसे मैं मैक्सिमम वी रैम जो है वो ऑल कैशे बट बफर्स को 6606 से 979 पे करता हूँ, तो पूरा जीपीयू ही खा रहा होगा। तो ऐसी ऐसी चीजें मत करना। ज्वाइंट साइज की अभी बात की बात। हाँ, कब तक करते रहोगे? हाँ, तो ये करने के बाद सेव जरूर करना। कैंसिल कर दोगे तो जो भी तुमने किया है वो काम नहीं आएगा। जैसी सेव किया आपको यहाँ पे ज्यादा कोई फर्क नजर नहीं आएगा। Okay. ठीक है। तो ये हुई पहली बात, जो कि हमने प्रेफरेंसेस में देखी और सेव में देखी। इसके बाद एडिट। एडिट में कब कट कॉपी पेस्ट होता रहता है। डिलीट कर सकते हो, यहाँ से डिलीट हिस्ट्री कर सकते हो। ऑल्ट शिफ्ट डी जरूरी नहीं है वर्क करें, इसमें ये प्रॉब्लम है। डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी, दैट विल बी डिस्कस अबाउट इट इन फर्दर थिंग्स। अभी इसको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप सब में से किस किस ने ये पॉलीगन बनाने सीख लिए हैं? वैसे वो एक दिक्कत आई थी, वो पूछना था। हाँ जी। सर वो मैं स्पीयर बना रहा था ना, स्पीयर, तो वो बार बार एक ही जगह पे बन रहा था, तो उसे अलग अलग जगह पे कैसे बनाएंगे? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट। सेम प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ भी सर ये। सबके साथ वही प्रॉब्लम आ रही है? हाँ सर। ओके, गुड, वेरी गुड। तो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑफ। एक्चुअली इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंटरेक्टिव का मतलब होता है जहां आप चाहो वहां पे आप क्रिएट कर सको। वो बटन आपका ऑफ है, और वो ऑफ ही अच्छा है वैसे। ऑन ऑन भी अच्छा है, ऑफ भी अच्छा है, दो तो इसके बटन हम बताएंगे। तो और किस किस को क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर एक और प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। बोलो। सर वो मेन्यू बार के नीचे जो एक है ना, वो नाम शायद मैं इसका भूल रखा हूँ, तो ये गायब हो रखा है। पता ना कौन सा शॉर्ट की मैंने क्लिक कर दी सर। क्या गायब हो रखा है? ये मेन्यू बार के नीचे वाला जो है, ये फाइल एडिट वाली नीचे जो है ना ये लाइन, सर ये ये पूरा गायब हो रहा है। उसके नीचे वाला पूरा गायब हो रखा है। ये सारा गायब है? ये पूरा गायब हो रखा ये सारा गायब है यहाँ से लेके वहां तक लास्ट तक। ये शेल्फ भी गायब है? नहीं ये सब है। ये गायब है ना? ये पूरा गायब हो रखा है। अरे भाई, ये तो है। हाँ वो है। वर्क स्पेस में जाओ, क्लासिक करो, और डिफॉल्ट ठीक। यहाँ पे होता है आपका रिस्टोर माय क्लासिक टू फैक्ट्री डिफॉल्ट पे क्लिक करो, आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। वो बच गए। ओके, ये करो, अपने आप आ जाएगा। और नहीं आता तो आप वर्क स्पेस यहाँ से कर सकते हो, सेम वही है। ठीक है, स्टैंडर्ड में जाके दोबारा इधर आ जाओ। यहाँ पे आपका ये स्टोर रीसेट करंट वर्क स्पेस, तो वर्क स्पेस तो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और कोई? ओके, माया ना बहुत ही फास्ट वर्किंग के लिए माना जाता है। ठीक है, माया का मेन फोर्टे यही है कि वो बहुत फास्ट है। अगर आप इस पे काम करने बैठोगे ना तो आपको फास्ट लगेगा। मेरे को तो इतना फास्ट लगता है कि मैं आई वाज मतलब मैक्स भी ट्राई कर रखा है, सिनेमा 4D भी ट्राई कर रखा है मैंने, ब्लेंडर भी थोड़ा बहुत ट्राई किया है। बट माया इज मोर फास्ट देन एनी अदर सॉफ्टवेयर। बाय बिकॉज एवरीथिंग इज इन, इसका जितना भी काम है ना वो सारा स्क्रीन पे हो जाता है। तो कुछ कमांड्स हैं, वो आप लिखना शुरू करो।
लेट्स स्टार्ट द कमांड। ठीक है, सबके पास कॉपी पेंसिल है, पेन जो भी है? यस सर। सर एक Okay. सेकंड, एक सेकंड सर। हो गया 1 सेकंड? नहीं सर अभी नहीं हुआ। अबे इंडियन 1 सेकंड बहुत बड़ा चलता है नहीं? ओ शूट। कराइए सर। अच्छा ये ऑलरेडी है। एक मिनट। ओके, सबसे पहले कुछ कमांड्स की बात करते हैं। ये कमांड्स आपको एक मिनट, इतने सारे मैसेजेस सबको सारे मेरे को ही भेज दे। ओके छोड़ो से। कीबोर्ड से शुरू करें या फिर चलो। सबसे पहली बात, आपको ऊपर जितने भी मेन्यू बार दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको जितने मेन्यू बार दिख रहे हैं, एक मिनट बस, यहाँ आपको जितने, लाइट जला लो वहां है। ओके, यहाँ पर जितनी भी आपको मेन्यू बार है, आप उसे स्पेस बार से ला सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे स्पेस बार क्लिक करूं तो आप देखोगे कि आप दबाए रखना, छोड़ना नहीं। तो यहाँ आपको माया, फाइल, एडिट, क्रिएट, सिलेक्ट, मॉडिफाई, आप देख रहे होगे ऊपर वाला ही मैं पढ़ रहा हूँ। हेल्प, हेल्प के बाद नीचे आता है शेडिंग, वीडियो लाइटिंग, मैश, एडिट मैश, लाइट मैश। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा एडिट मैश, मैश टूल, मैश डिस्प्ले, कर्व, सरफेस, ये सारे यही मिल जाते हैं अगर आप सिंपल दबाए रखो। छोड़ दोगे तो हट जाएंगे, पहली चीज। दूसरी, इसका बहुत महत्व है। अगर मैं माया का क्लिक करके माया पे, ये माया लिखा है, इस पे क्लिक करूं तो आपको सारे व्यूज या कैमरा मिल जाएंगे, जिसमें पर्सपेक्टिव व्यू, लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू, बेस व्यू, फ्रंट व्यू, बॉटम व्यू, राइट व्यू और कैमरा हो जाएगा। मतलब इट इज वेरी फास्ट। मतलब अगर टॉप व्यू तो टॉप, पर्सपेक्टिव, लेफ्ट, साइड, फ्रंट, अगेन पर्सपेक्टिव, तो आप ये बहुत फास्ट कर सकते हो। कैसे? उसकी वजह ये है कि जब आप स्पेस बार दबाते हो, इस रिबन को खींचते हो ना, तो रिबन डजंट इंक्लूड एनीथिंग। आप देख रहे हो रिबन मेरा कहीं भी जा रहा है लेकिन पर्सपेक्टिव पे ही है। तो मैं जब सीधा क्लिक कैसे करूंगा तो पर्सपेक्टिव आएगा। इधर चाहे मैं कितना भी ले जाऊं, अगर वो टॉप पे है तो टॉप पे रहेगा, लेफ्ट, टॉप। तो इस तरीके से हम फटाफट काम कर सकते हैं हर एंगल से। ठीक है, तो दोबारा देखो, स्पेस बार दबाए रखो, पर्सपेक्टिव, लेफ्ट, टॉप, बैक, फ्रंट, राइट, बॉटम, न्यू कैमरा इफ एनी, और पर्सपेक्टिव व्यू। तो ये सारी चीजें आप इसमें आराम से, जैसे मैंने टॉप व्यू कर दिया, दिख रहा है टॉप व्यू सबको? ओके, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, फ्रंट व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू। तो आप बड़े आराम से यहाँ पे इनके व्यूज चेंज कर सकते हो। नंबर दूसरी बात, सिर्फ पर्सपेक्टिव रोटेट हो सकता है, और रोटेट होता है ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक से। ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक ड्रैग करोगे तो आपको ऑर्बिटिंग मिलेगी, लेकिन सिर्फ इसमें। अगर यही चीज मैं टॉप व्यू से करूंगा तो यहाँ लिखा है ऑर्थोग्राफ व्यू आर करंटली लॉक्ड, यू कांट रोटेट लेफ्ट, राइट, टॉप, फ्रंट व्यू। अच्छा है ताकि हम रेफरेंस सही से ले सकें। रेफरेंस में काम अच्छे तरीके से होता है। मतलब ऐसा ना हो कि हम काम करते करते हल्का सा हिल गया तो फिर वापस दोबारा वापस आ दूं, जैसे कि माया में भी होता है, ब्लेंडर में भी होता है। तो ये काम प्रॉब्लम है। ब्लेंडर में अगर सिंपल कैमरेज में जाओगे तो आई थिंक मिलेगा, लेकिन अगर आप कीबोर्ड वाले, सॉरी ये नंपैड वाले से जाओगे तो हिलेगा, तो पक्का पूरा पर्सपेक्टिव में दोबारा वापस पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से काम होता है उसमें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका लेफ्ट, टॉप, राइट व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है बनाने का। अच्छा ये नोट कर लो, ऊपर ऊपर की जो कीज हैं कैसे बदल सकते हैं। F2 से मॉडलिंग, F3 से रिगिंग, F4 से एनिमेशन,
F5 से FX, F6 से रेंडरिंग, बस F7 नहीं है। F7 किसी और चीज के लिए मोड याद आता है। तो F2 से लेके F6 तक, यानी कि F2 से मॉडलिंग, F2 से मॉडलिंग, F3 से रिगिंग, F4 से एनिमेशन, F5 से एक मिनट, हाँ, F5 से इफेक्ट्स, F6 से रेंडरिंग। ठीक है, सबने नोट कर लिया? यस सर। ओके गुड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मोड पे, जो कि हमारा व्यू पोर्ट का मोड है। व्यू पोर्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत तरीकों से देख सकते हैं। तो आप पहले लिखो वन यानी कि सॉलिड मोड, टू सॉलिड सॉरी स्मूथ प्लस वायरफ्रेम मोड, वन सॉलिड मोड, टू स्मूथ प्लस वायरफ्रेम मोड। सिलेक्ट करके करोगे तभी आएगा। ये ऑब्जेक्ट के व्यू का है। हाँ जी, वायर फ्रेम, WIRE, वायर फ्रेम मोड। 3 स्मूथ मोड, 4 वायर फ्रेम मोड। ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने कर रखा है। एक मिनट, एक मिनट। ओके, कवर नहीं कर रहा। ओके, ब्रेकफास्ट कर लूंगा ऑफ। हाँ जी, क्यों नोटपैड पे लिख रहा है क्या तू? वायर फ्रेम मोड, सबसे पहले आप यहां से बॉक्स ले सकते हो। ये आपका टोटल वायर फ्रेम मोड है, यानी कि अगर आप एक सिंपल बनाओगे तो भी आपको वायर फ्रेम ऐसे दिखेगा। वायर फ्रेम का मतलब होता है टोटल ट्रांसपेरेंट, बस उसकी वायर्स वायर्स दिखेंगी। नेक्स्ट मोड इज 5 आपका शेडेड मोड होता है। सर कौन सा? शेडेड मोड, एक मिनट गाइस आया। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, 6 आपका होता है टेक्सचर मोड। 7 होता है आपका लाइट मोड, LIGST, लाइट मोड। बस इसके आगे के 7 8 9 सॉरी 8 9 0 खाली है। 5 आपका शेड मोड होता है, 4 आपका वायरफ्रेम मोड होता है, 6 आपका टेक्सचर मोड होता है और 7 आपका लाइट मोड होता है। ये ओवरऑल पे है। 1 2 3 ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है मतलब अगर मैंने यहां पर एक 2 बॉक्स लिए, एक को 3 दबाया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे 3 हो जाएंगे, सारे स्मूथ मोड में चलेंगे। सिर्फ वही स्मूथ मोड में जाएगा जिसपे सिलेक्ट करके 3 दबाया। 4 क्या है? 4 ओवरऑल है।
4 5 ये व्यू पोर्ट डिस्प्ले मोड है, जबकि ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले है। 1 2 3 ऑब्जेक्ट डिस्प्ले है और 4 5 6 7 आपका वर्ल्ड डिस्प्ले यानी कि पूरा व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे काम करता है। गॉट इट? इतना समझ आया? यस सर। ओके गुड नाइस। ऑलराइट खत्म। ओके इसके बाद आपके पास आता है, we'll discuss further about this, but let me have a good control shift A, select all, control shift I, inverse selection, control A, I, inverse selection. ठीक है? ओके पहला सर पहला क्या था? कंट्रोल शिफ्ट आई से पहले कंट्रोल शिफ्ट ए, सिलेक्ट ऑल। ये वो लॉजिक कीज हैं या फिर ये वो शॉर्ट कीज हैं या फिर हॉट कीज इसे कहते हैं हमारे में। ये वो हॉट कीज हैं जो आप बदल सकते हो पर बदलोगे नहीं, जस्ट बिकॉज दे आर द डिफॉल्ट कीज। कभी भी याद रखना, आप डिफॉल्ट कीज मत बदलना। आप वैसे बदल सकते हो पूरा का पूरा, लेकिन डिफॉल्ट कीज मत बदलना। डिफॉल्ट कीज आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगी अगर आप बदलोगे तो, क्योंकि डिफॉल्ट की बदल दी और कोई और आपके सिस्टम पे बैठा काम करने के लिए या आप कहीं पर किसी को दिखा रहे हो और वो काम करो तो वहां पे वो प्रॉब्लम आएगी। तो आप डिफॉल्ट की अपनी एक्स्ट्रा कीज बना लो पर डिफॉल्ट कीज मत बदलना। ठीक है? एक्स्ट्रा की कैसे बनाते हैं वो बात की बात है। माया में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसकी ज्यादातर हर कीज की ऑलरेडी की है, ज्यादा नहीं, बट ये है कि आप खुद बना सकते हो। ठीक है? तो हम वो बात की बात करेंगे। इसमें मजा आता है कि आप ना बिना शॉर्ट कीज के काम करो, क्योंकि बिना शॉर्ट कीज के काम ज्यादा जल्दी होता है इसमें। इसके बाद आता है आपके पास कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल ऑल्ट एस सेव एज। ठीक है? कंट्रोल डी डुप्लीकेट, बट इट विल नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। इस आप मूड में आपका कंट्रोल डुप्लीकेट आपका काम नहीं आता, बहुत कम आता है। ज्यादातर अगर एक ही पोजीशन पे हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए सेम तो आता है, वरना काम नहीं आता। एफ तो ऑलरेडी बता दिया है। जी रिपीट कमांड, जी रिपीट कमांड। ठीक है? कंट्रोल एच हाइड सिलेक्शन। ठीक है? एच एच हॉर्स एच, हाइड सिलेक्शन। शिफ्ट एच शो सिलेक्ट, शो हिडन, सिलेक्टेड हिडन, शो सिलेक्टेड हिडन। ये ज्यादातर काम आपका इस तरीके से करता है, कंट्रोल एच करा क्लिक हो गया, अगर उसी वक्त आप कंट्रोल शिफ्ट एच करोगे तो शो कर जाएगा, लास्ट हिडन कर जाएगा। अच्छा कंट्रोल शिफ्ट एच शो लास्ट हिडन, कंट्रोल शिफ्ट एच शो लास्ट हिडन, ऑल्ट एच हाइड अनसिलेक्टेड, ऑल्ट एच हाइड अनसिलेक्टेड। ओके सो आपका जो अभी जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ फटाफट से, बिकॉज आई नीड टू गो राइट नाउ। फटाफट से फोकस है। ग्रिड यहां से ऑफ होगा। एक बटन और है ये वाला, ये दिख रहा है कि ये क्या करता है? कंट्रोल जेड तो पता ही है गाइस, बताने की जरूरत है। कंट्रोल जेड, जी आपका अंडू होता है और शिफ्ट जी आपका रीडू होता है। ठीक है? जी आपका, जी यानी जेड, जी यानी कि अंडू और शिफ्ट जी यानी कि रीडू।
तो आपके पास इसमें कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई करोगे तब भी वो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर मैं इसे ऑन करता हूँ ये वाले को, तो ये क्या करेगा, आप सब वायरफ्रेम प्लस शेडेड मोड, ये वाला, ये बीच में जो बटन है वायरफ्रेम प्लस शेडेड मोड, दिस इज कॉल्ड आइसोलेट डिस्प्ले या सोलो कह लो। इसे सिलेक्ट करो, इस पे क्लिक करोगे तो बाकी सब छुप जाएंगे, सिर्फ यही दिखेगा जब तक आप इसे ऑन नहीं ऑफ नहीं कर लेते। ओके, नेक्स्ट इज आपका वो वाला प्रॉब्लम। देखो आप अभी बताता हूँ फटाफट से। कोई भी चीज अगर आपको बनानी है तो उसके वो 3 जगह से बना सकते हो, यू कैन मेक समथिंग इन हेयर थ्री फ्रॉम 3 डायमेंशन। आप 3 जगहों से 3 डिफरेंट मेथड से बना सकते हो। पहला मेथड, आप क्रिएट में जाओ, पॉलीगन, एंड यू यूज दीज क्रिएट्स, यहां से यहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे, देख रहे हो, सारे ट्राई करना एक साथ, ठीक है, एक एक करके। इसमें ऊपर वाले तो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ऊपर वालों में मैं हटा दूंगा, नीचे वालों में नहीं हट सकती क्योंकि ये ऐसे ही आते हैं। इससे नीचे वाले में ये वाले सुपर शेप्स, ठीक है। आप यहाँ पर अभी पॉलीगन प्रिमिटिव्स ही देखेंगे, बाकी कुछ मत देखना, जरूरी नहीं है। ये अलग चीजें हैं, दीज आर डिफरेंट थिंग्स एंड दीज आर डिफरेंट। तो स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर, कोन, टॉरस, प्लेन, डिस्क, ये बना के देखना सारे। अब आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो कि एक साथ ही बन रहे हैं, that can be easily solved when you tick mark this interactive creation। आपको देखना आपने उसमें इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑन नहीं होगा। जैसे आप इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑन करोगे, मेरे में भी इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑफ हो गया। अब नाउ व्हाट आई डू, अब मैं बनाता हूं, देखो ऐसे ही हो रहा है, जो भी कर रहा हूं बीच में आ रहा है, यही कर रहे हो ना। हाँ सर, ऐसा ही हो रहा हाँ, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप क्रिएट में जाके पॉलीगन में इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑफ कर दोगे, ऑन कर दोगे, तो आप जैसे ही आप इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑन करोगे, नाउ यू कैन मेक वेयर एवर यू वांट। अब इसकी एक प्रॉब्लम और है कि आप जैसे ही बना रहे हो ना, ये खत्म हो जा रहा है। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं 5-6 स्फीयर बनाऊं, पर एक स्फीयर के बाद खत्म हो जाएगा। आइदर रेदर आई गो देयर, रेदर आई प्रेस जी, तो होगा, फिर जी दबाओ, फिर जी दबाओ, फिर जी दबाओ। जी का मतलब रिपीट कमांड, लास्ट कमांड रिपीट होती है। बट व्हाट यू कैन डू इज एंड ऑन सिलेक्शन ऑफ कर सकते हो, एग्जिट ऑन कंप्लीशन। अब क्या है, आप जितनी बार स्फीयर दबाओगे आपको दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे सर हम बार बार भी बना सकते हैं? हाँ, अगर आप एग्जिट ऑन कंप्लीशन ऑन रखते हो तो। अच्छा, एग्जिट ऑन कंप्लीशन ऑफ कर दो, सॉरी एग्जिट ऑन कंप्लीशन ऑफ कर दो, तो आप बार बार बना सकते हो। अगर आप ऑन रखोगे तो होगा क्या, एक बार बनाओगे उसके बाद खत्म कमांड। अब दूसरी कमांड लाने के लिए या तो यहां क्लिक करो या तो आप जी दबाओ, तो आपको दूसरी कमांड मिलेगी। ठीक है, अभी आपको सिर्फ बना के देखना है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मोर। आराम से बना के देखो और डिलीट करो। नेक्स्ट इज, अगर आपको मतलब स्क्रीन पे ही रह के बनाना है, मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा कुछ हो गया, दैट इज कॉल्ड, ये एक्सपर्ट मोड कहलाता है, ये कंट्रोल स्पेस बार से आता है। ठीक है, अब कंट्रोल स्पेस बार दबाओगे तो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार, ठीक है, कंट्रोल स्पेस बार दबा के ऐसा आ गया। अब मान लो, और दोबारा ऑन कर लेते हैं। आप यहां क्या कर सकते हो, शिफ्ट राइट क्लिक, खाली जगह पे शिफ्ट राइट क्लिक करने से आपका क्रिएट मेन्यू खुल जाता है। आप अगर दूसरा रहना है तो इसको अनसिलेक्ट करो, खाली में जाओ, एंड देन यू कैन डू 5। सिलेंडर, बस आपको याद रखना होगा कि कोई चीज सिलेक्ट ना हो, क्योंकि सिलेक्ट अगर करोगे तो उसके ऑप्शन दिखाएगा। मतलब सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूंगा तो इट विल शो सम डिफरेंट एक्शन रेदर देन गिविंग यू क्रिएट मॉड्यूल। इसके ऊपर रखोगे ऐसे सिलेंडर।
कोई चीज सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। मेन रूल इज दिस, कोई चीज सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ आया ये? ओके। तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, सॉरी क्रिएट करना है पॉलीगन। यहां से आप क्रिएट कर सकते हो पहला, दूसरा आप यहां से क्रिएट कर सकते हो, और तीसरा आप शिफ्ट राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपको क्वाड्रो टूल भी मिलेगा। सब मिलेगा। क्वाड्रो टूल मत यूज करना अभी, ये आपके बाद की बात है, ये आपको बाद में सिखाएंगे, मॉडलिंग से पहले सिखाएंगे पर बाद में। चल मॉडलिंग के बाद सिखाऊंगा, सही रहेगा। टॉरस आप यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये सारी चीजें बना के देखो, और अगर आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है ना, ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसका इजी तरीका क्या है, सिलेक्ट द कैमरा, और कैमरा सिलेक्ट करने के बाद आप इसके एट्रीब्यूट एडिटर में जाओगे। एट्रीब्यूट एडिटर लाने के दो तरीके हैं, पहला तो तुमने देखा टैब को क्लिक करो, दूसरा कंट्रोल ए, इट विल स्विच बिटवीन चैनल बॉक्स एडिटर, लेयर एडिटर टू एट्रीब्यूट एडिटर। यू कैन सी दैट, कंट्रोल एंटर, सॉरी कंट्रोल ए आपको स्विच कर सकते हो एट्रीब्यूट एडिटर से लेयर बॉक्स। तो यहां पर आपका जो ये फिंगर प्लेन है ना, फार क्लिप प्लेन, इसको बढ़ा दो। नाउ यू कैन सी इट मोर। ये क्या है एक्चुअली, ये क्लिप्स होते हैं, कैमरे के अंदर क्लिप लगे होते हैं कि इससे ज्यादा पास और इससे ज्यादा दूर नहीं देख सकता। अगर मैं इसको यहां कर दूं 100, तो आप देखोगे कि 100 की दूरी वाला आपको दिखेगा ही नहीं, पास, सॉरी 100 जितना, 100 से पास मतलब 100 से 99 होगा तो दिखना बंद हो जाएगा। तो इसको हम कम रखते हैं ताकि मैं इसके बहुत पास जाके इस पे एडिटिंग कर सकूं, जो कि बात की बात है। ठीक है, चेंज करो ना, क्यों नहीं करो। अगर आपको यहाँ पर वो दूर हो रहा है, अगर यहाँ पे मान लो गायब हो रहा है, जैसे पहले गायब हो रहा था, गो टू द कैमरा, गो टू द एट्रीब्यूट एडिटर, जस्ट फार क्लिप प्लेन को चेंज कर दो, दूरी बढ़ जाएगी, कैमरा उसे हाइड करना छोड़ देगा कैमरा, और आप आराम से उसे कितना भी दूर करके देख सकते हो, आपका ऑब्जेक्ट हिडन नहीं होगा। ठीक है, हाँ बेटा एक मिनट रुकना। मैं नहीं लाया, मम्मी जाएगी लाने। मैं तो जब बाहर जाऊंगा तब ले आऊंगा, है ना, पापा ले आएगा जब बाहर जाएगा। ठीक है, आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब। नहीं बेटा, पढ़ाई खत्म होगी तो बाहर जब जाऊंगा तब। अब बाहर कब जाऊंगा वो देखते। ठीक है, मेरे को पता नहीं ना, मम्मी को पता कैसे लाने होते तो, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं लाता। मम्मी से बोलो, मम्मी से। हेलो, हाँ जी सर, हेलो। हाँ जी। तो ये आपका सिंपल क्रिएशन जो आपको दोबारा करना है अगली बार में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हम हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अभी तुमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन का तरीका देखा है, अब उसको मैनिपुलेशन का तरीका देखेंगे, उसको चेंज करने का तरीका देखेंगे, उसे प्लेस करने का तरीका देखेंगे, रोटेट करने का, स्केल करने का, ये सारे तरीके देखेंगे, डुप्लीकेशन मेथड देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है गाइस, अभी के डिजाइन लिए अलविदा। कोई क्वेश्चन हो अभी से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। यू हैव अराउंड 5 मिनट्स। वो सर सर, क्रैक मैं कहाँ मिलेगा? पूछ ले भाई, पूछ ले पहले।